वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट ड्रीम लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर मैं बात करूँगी कैसे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करें विदाउट एनी डिले। आप अपने किसी भी काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो ये स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए है कि विदाउट डिले आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करोगे। और ये जो टेक्निक है वो 100% आपके लिए काम करेगी क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल है। इस पर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और ये 100% आपके लिए भी वर्क करेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो? आप उसके लिए अफर्म कर रहे हो, 3D में देख रहे हो, अफर्म कर रहे हो, 3D में देख रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि कब मेरा स्पेसिफिक पर्सन आएगा, ठीक है। एक तो आपकी 3D में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, वेटिंग जोन है, उस स्टेट को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो। सेकंड चीज़, आपके अंदर एंजाइटी फियर ज़्यादा है। और जो थर्ड पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि है आपका पूरा फोकस। 99% आपका पूरा फोकस आपके स्पेसिफिक पर्सन पर है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के लिए अफ़र्म कर रहे हो, इसी का ही वेट कर रहे हो, आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आपकी मेंटल हेल्थ है ख़राब हो चुकी है, एंजाइटी वाले स्टेट में हो, कामनेस आपके अंदर नहीं रही, आपका करियर है वो ख़राब हो रहा है, आपका सेल्फ कंसेप्ट डाउन ही जाता जा रहा है क्योंकि आपका पूरा फोकस 99% आपके स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर है। आपने अपना पूरा फोकस है अपनी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर लगा दिया है, आपका खुद के ऊपर फोकस है ही नहीं। अभी आपके लिए प्राइज़ सामने वाला है, आप नहीं हो, वो मैग्नेट है, तो आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हो और आपके अंदर वो पावर भी नहीं आ रही है कि आप उसको अट्रैक्ट कर पाओ। और आपको बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से पता है कि ये लॉ ऑफ असम्पशन्स है। आप इस दुनिया की क्रिएटर हो, आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। जो आप अज़्यूम करोगे, जो क्रिएट करोगे, आपकी लाइफ में सिर्फ वही आएगा, जो आप मानोगे वही होगा। जहाँ आप अपना फोकस शिफ्ट करोगे वहीं आपकी एनर्जी फ्लो करेगी। अगर आपका फोकस अपने स्पेसिफिक पर्सन पर है तो आपकी टोटल एनर्जी वहीं पर जा रही है। आप लैक फ़ील कर रहे हो, एंजाइटी फ़ील कर रहे हो, आप उसको देते ही जा रहे हो एनर्जी और आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि सामने वाला कब आएगा, कब मुझे वो एनर्जी मैं रिसीव करूँगी क्योंकि आप अंदर से खाली होते जा रहे हो, जिसकी वज़ह से और भी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी, अनसेफ फ़ील कर रहे हो, एंजाइटी फ़ील कर रहे हो। आप आराम से बैठ के खुद के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, पढ़ाई पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, आपसे बैठा ही नहीं जा रहा, इवन 30 मिनट तक भी नहीं बैठा जा रहा। आपका टोटल फ़ोकस अपने स्पेसिफिक पर्सन पर शिफ्ट हो चुका है। इस वजह से डिले पे डिले होती ही जा रही है और आप इतने टाइम से ट्राई कर रहे हो। तो इस स्टेट से कैसे बाहर निकला जाए तो हम इसके बारे में अच्छे से बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि आपको क्या करना है इस मोमेंट पर। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि आपका जो फ़ोकस 99% अपने स्पेसिफिक पर्सन पर है, उसको वहाँ से हटाना है, ठीक है? और वो फ़ोकस खुद के ऊपर लगाना है। आपको बहुत अच्छे से पता है यू आर द क्रिएटर। अगर आपका फ़ोकस आपकी तरफ होगा, तो आप चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, सारी चीज़ें आपकी तरफ आएँगी, पैसा आपकी तरफ आएगा, लोग आपकी तरफ आएँगे और इवन आपका स्पेसिफिक पर्सन भी आपकी तरफ ही आएगा। अगर आप अपना फ़ोकस खुद के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पूरा फ़ोकस खुद के ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है? सबसे पहले आपका ये मेन पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको 3D में घुस के नहीं देखना है। 3-4 महीने के लिए 3D से अलग हो जाएँ, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, मेंटल डाइट का ध्यान रखना है। आपको अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। जो आपके न्यूरल पाथवे बन चुके हैं, जो बिहेवियर आपका बन चुका है, उस चीज़ को ब्रेक करना है। फोर्थ, अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। अपना पूरा फोकस खुद के ऊपर शिफ्ट करना है। अभी आपको क्या करना है, 99% आपका फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए।
और वो कैसे करना है तो मैं आपको गाइड करती हूँ। तो 99% फ़ोकस अपनी तरफ शिफ्ट करने के लिए आपको अपना पूरा टाइम, ठीक है? पूरा टाइम अपने सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर, अपनी करियर ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, इन सब के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ठीक है? आपकी दिनचर्या का जो भी टाइम है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे। क्या करना है आपको? अपने मेंटल पीस के लिए आपको मेडिटेशन करनी है। मैंने हमेशा कहा है कि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ की 50% 60% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएँगे अगर आप सिंपल मेडिटेशन भी करते हो तो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आप इसके लिए योगा या फिर जिम वगैरह जॉइन कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है, ठीक है? और अपने सेल्फ कांसेप्ट के ऊपर काम करना है। तो ये सिंपल से कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना पूरा फ़ोकस खुद के ऊपर लगा सकते हो। इसके साथ में अभी आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, खुद की तरफ फ़ोकस नहीं हो पा रहा क्योंकि मुझे उस इंसान की याद ही इतनी आ रही है, ठीक है? मुझसे बैठा ही नहीं जाता खुद के साथ, मैं चाहकर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इस सिनेरियो में आपको कैसे क्या करना है? देखो, इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ एनर्जी है, ठीक है? आपके वर्ड्स एनर्जी है, जो मैं बोल रही हूँ वो भी एनर्जी है, म्यूज़िक एनर्जी है। आपको पता है इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ एनर्जी है। जो आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, थॉट है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई, वो सब एनर्जी है। अभी देखो, जो आप बोलते हो, वो भी एक एनर्जी है और जैसे-जैसे आप बोलते जाते हो ना, तो उस एनर्जी को आप फ़ील भी करते हो। तो यहीं से हमारी हेल्प होगी, ठीक है? यहीं से आपकी हेल्प होगी कि कैसे आप अपने स्टेट को चेंज करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करनी है, ठीक है? हर रोज़ 20 मिनट टाइम निकालिए, 15 से 20 मिनट खुद के लिए मेडिटेशन करनी है, ठीक है? मेडिटेशन करने के बाद आप जैसे मेडिटेशन में डीप जाते हो, अपनी सांसों में गहरा जाते हो, तो आपके थॉट्स का फ्लो कम हो जाता है और फिर आप जैसे अफ़र्म करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो आपको रेजिस्टेंस देगा नहीं, कॉन्शियस आपका सो गया है। तो उस मोमेंट पर आपको सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशंस देनी है खुद के लिए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, ठीक है? 10 मिनट के लिए मान लिया आपने सेल्फ कंसेप्ट की अफर्मेशंस दी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट के लिए आपको स्पेसिफिक पर्सन अगर मान लो उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए अफर्मेशंस दो। 2 अफर्मेशंस उठा लो, 2, 1 इनफ है, ठीक है? 2 या फिर 3 इतनी अफ़र्मेशंस उठाने के बाद उसको रिपीट पे बोलना है कि जैसे कि ही कैन नॉट लिव विदाउट मी वन फॉर ए वन सेकेंड या फिर वह मेरा दीवाना है पूरी तरह से ऑब्सेस, ऐसे कोई भी अफ़र्मेशन जिससे आप थोड़ा ऐसा फ़ील हो कि भई ऐसा ही है, ठीक है? रियल लगे, आपके माइंड को ईज़िली एक्सेप्ट कर पाए आपका माइंड। तो ऐसी अफ़र्मेशंस आपको उठानी है। उस 2 अफ़र्मेशंस को बोलना है। अब स्टार्टिंग में ये होगा कि आपको फ़ील ना हो क्योंकि आपने पहले मेडिटेशन नहीं किया है तो थोड़ा-सा उस मेडिटेशन वाले स्टेट में आने के लिए, उस ड्राउज़ी स्टेट में आने के लिए आपको टाइम लग सकता है। लेकिन जैसे आप शुरुआत करोगे ना विदिन 1 वीक के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएँगे। अब आपने ये चीज़ की, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, दिन में भी 1 बार बैठ सकते हो और एक टाइम रात को बैठ सकते हो। दिन में 3 बार आपको ऐसे बैठना है। मेडिटेशन करनी है, सेल्फ कंसेप्ट करना है, देन स्पेसिफिक पर्सन के लिए करना है, ठीक है? अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट करना परसिस्टेंस के साथ में है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, अब मेडिटेशन से उठने के बाद आपको पूरा दिन खुद के ऊपर फ़ोकस करना है। योगा करना चाहो तो वो कर सकते हो, जिम जॉइन करो, अपनी स्टडी के ऊपर काम करो, अपने लुक के ऊपर काम करो, ठीक है? अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, अच्छी स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो। तो पूरा फ़ोकस आपका खुद के ऊपर होना चाहिए, है ना? इसके साथ में आप सेल्फ कंसेप्ट की खुद के लिए अफ़र्मेशंस करो, अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए मत करो। अब क्या होगा, मैंने हमेशा बोला थॉट ट्रांसमिशंस वर्क करते हैं और उसके बारे में मैं डिटेल से और आपको बताऊँगी। अब जैसे आप पूरा दिन खुद के ऊपर फ़ोकस शिफ्ट करोगे ना कि अभी आप सेल्फ कंसेप्ट के लिए कर रहे हो, तो अगर आप खुद के लिए भी ये चीज़ बोल रहे हो ना, आई एम मोर देन इनफ
या फिर आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तो देखो वो तो स्टेट आप एक्वायर करोगे ऑलरेडी। इसके साथ में होगा क्या, ये जो हैप्पी वाली जो आपने थॉट सेंड किया ना, वो आपके पर्सन के पास में भी जाएगी और हर इंसान के पास में जाएगी। उस एनर्जी को आप फ़ील भी करोगे और उसके पास में वो मैसेज जाएगा। तो वहाँ से उसको ये लगेगा कि ये मेरे बिना खुश है। समझ रहे हो? तो आपका हर थॉट उस पर्सन के पास में जाता है। अगर आप उसको मिस कर रहे हो तो भी जाता है, नहीं कर रहे हो तो भी जाता है। तो जो भी आप अपने बारे में बोलते हो वो भी जाता है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो तो सामने वाला भी यही सोचता है कि यार ये तो कम सुंदर है, इससे अच्छी सुंदर लड़कियाँ मेरे को मिल जाएगी। ये तो कम टैलेंटेड है, इससे बेटर मुझे मिल सकती है। तो ऐसे होता है। तो सिंपली आप जैसा अपना फ़ोकस खुद के ऊपर शिफ्ट करोगे तो सामने वाले को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो ब्रेक हो जाएगा एनर्जी का, ठीक है? अब वो ब्रेक हो गया एनर्जी का, और जो आप अपने बारे में बोलोगे वो सामने वाले को भी जाएगा, क्योंकि हमेशा थॉट ट्रांसमिशंस काम करता है। आप अफ़र्म करते हो, नहीं करते हो, आपका हर सिंगल थॉट इस यूनिवर्स में जा रहा है और आपके स्पेसिफिक पर्सन के पास में भी जा रहा है। अब आपने पूरा दिन ये किया, लेकिन जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो तब आपका कॉन्शियस चुप हो जाता है, रेजिस्टेंस नहीं देता, क्योंकि मे बी आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा हो, वहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। तो उस मोमेंट पे ही मेडिटेशन के टाइम पे आपका कॉन्शियस शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस डायरेक्ट सुनता है, तो उसको वो चीज़ रियल लगती है। अब जो थॉट जा रहे हैं ना, उस इंसान के पास में बिल्कुल प्योर जा रहे हैं विदाउट रेजिस्टेंस। वो हर थॉट को रिसीव कर रहा है विदाउट रेजिस्टेंस, ठीक है? और उसको प्योर थॉट एज ए कमांड ही जा रहे हैं, ठीक है? और वो इंसान ऐसा करेगा, वो आपकी उसी एनर्जी को, उसी थॉट को रिसीव कर रहा है। और पूरा दिन आपने क्या किया, खुद के ऊपर फोकस किया, खुद के बारे में अच्छा बोला, तो वहाँ से उसको थॉट जाएगा कि इसका इंसान का फोकस खुद के ऊपर है, मतलब ये मुझे भूल गई है, ठीक है? ये अच्छी लड़की है, ये मुझे भूल गई है, या फिर ऐसा कुछ भी चीज़। तो वो थॉट है ना, उसको लैक वाले जाएंगे कि भाई अब ये मेरी लाइफ में नहीं है, ठीक है? और एक प्योर जो थॉट ट्रांसमिशंस आप उसको कर रहे हो कि भाई तुम मुझसे प्यार करते हो, बात करना चाहते हो, या फिर तुम यू डेस्परेटली कॉलिंग मी राइट नाउ, ठीक है? तुम मुझे लगातार डेस्परेटली कॉल कर रहे हो। तो वो प्योर थॉट उस इंसान के पास में जाएंगे और बार बार स्टक करेंगे, बार बार वो थॉट जाएगा, बार बार वो थॉट जाएगा। तो एक मोमेंट पे आके उस इंसान के अंदर वो डेस्पिरेशन क्रिएट हो जाएगी और वो आपको कॉल कर देगा। तो ऐसे मैनिफेस्टेशन काम करती है। अब देखो, इस तरीके का, इस टेक्निक का यूज़ करने से आपको बेनिफिट क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आपकी एंजाइटी वाली स्टेट ना, उससे आप बाहर निकल जाओगे। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो ना मैनिफेस्टेशन करने की, या फिर बहुत टाइम से अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, 10 महीने से नो कॉन्टैक्ट है, 3 महीने से है, तो आपका बहुत ईज़िली कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और थोड़े टाइम के बाद जैसे आप मेडिटेशन में उसके लिए अफ़र्म करोगे तो उस एनर्जी को आप फ़ील करोगे, और फ़ील करते-करते आपको ये फ़ील होगा कि भई वो इंसान मेरे पास है, ऑलरेडी है, तो मैं उसको क्यों चेज़ करूँगी, मैं क्यों देखूँगी कि उसका फ़ोन आया है, नहीं आया है। अब उसको वो जो प्रेजेंस वाली जो फीलिंग है ना आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ से आपकी चेज़िंग एनर्जी निकल जाएगी। आपका फ़ोकस खुद के ऊपर रहा और आपका स्पेसिफ़िक पर्सन कब आपकी लाइफ़ में आ जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। अब इससे बेनिफिट ये हुआ, आपका स्पेसिफ़िक पर्सन भी आपके पास आ गया। दूसरा ये हुआ कि आपने इस टाइम को प्रॉपरली अपने फ़ेवर में यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना, 3 महीना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्पेसिफ़िक पर्सन को मैनिफेस्ट करने में लगा दिया, और फिर देखा तो भई डिले हो गई तो 1 महीना और लग गया, तो 4 महीने आपने खुद के ऊपर कुछ नहीं इन्वेस्ट किया। सिर्फ़ दिया है, एनर्जी दी है, एंग्ज़ायटी क्रिएट की है, हेल्थ इश्यूज़ आपको रिसीव हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे, अगर आप इस टेक्निक का यूज़ करोगे, तो आपके अंदर 99% इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप अपने इन 3 महीनों में बहुत आगे होगे। अगर आप पीछे देखोगे ना तो उससे बहुत आगे होगे। आपका सेल्फ कांसेप्ट अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी नॉलेज अच्छी होगी और आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके पास आ जाएगा। क्योंकि जैसे-जैसे चीज़ें के ऊपर काम करोगे तो आपकी भी स्टेट चेंज होगी, और जैसे आपकी स्टेट चेंज हुई, स्पेसिफिक पर्सन आपके पास आ गया। तो इस तरीके से जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट होगा, और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। गाइज़ इसको ट्राई करो कंसिस्टेंसी के साथ में, और बिना किसी डाउट के। तो ये 100% आपके लिए काम करेगा, ये जेन्युइन तरीका है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर किसी को
मेरी तरफ से हेल्प चाहिए तो आप 1 टू 1 कॉल सेशन बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।